नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है और तथ्य ये है कि मंगला गौरी की जो आराधना, जो पूजा का कार्य 1993 तक हो रहा था, उसे रोकवाया किसने, रोका क्यों गया और उसके बाद फिर पूजा आराधना की परमिशन क्यों नहीं मिली। इसको लेकर के जिला अदालत ने यह चौंकाने वाला तथ्य प्रस्तुत किया जब सुनवाई हो रही थी कि एक्चुअल में सरकार की तरफ से कोई लिखित में आदेश था ही नहीं। किसी कोर्ट ने भी पूजा पर रोक नहीं लगाई थी। बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव ने मौखिक आदेश देकर के यहां पूजा बंद करवा दी थी। बैरिकेड लगा दिए गए, पुलिस के पहरे लगा दिए गए और उसके बाद कभी पूजा हुई ही नहीं। 30-31 साल बाद जाकर के कोर्ट के सामने जब ये तथ्य आया तो कोर्ट भी हैरान थी और उसने कहा कि किसी तरह की कोई रोक है ही नहीं, किसी का भी आदेश नहीं है, मौखिक आदेश पर यह बंद की गई थी। और कमाल की बात यह है कि जब वहां कोर्ट के आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी की व्यवस्थाओं के बाद पूजा अर्चना शुरू हुई तो पहला रिएक्शन भी उसी समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो कहा था कि अगले 7 दिन में आप ये व्यवस्था कराएं, यानी पूजा शुरू कराएं। इन्होंने तो पहले दिन ही वहां पूजा शुरू कर दी, यानी वो इसको एक अलग रंग देने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। इनके पिता ने मौखिक आदेश देकर के वहां पूजा अर्चना पर रोक लगाई और वहां पूजा अर्चना अगर शुरू हो गई है तो उनके सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, उनके सेंटीमेंट के साथ नहीं खड़े हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो इस पर चर्चा करेंगे। और ये मुस्लिम इंतजामिया कमेटी जो है वहां की ज्ञानवापी की, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों पहुंच गई इस पूजा को रुकवाने के लिए, जरा इस पहलू पर भी बात करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है ना कि गंगो जमन तहजीब है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसे मौके पर ये कहाँ चले जाते हैं। और ये सवाल कोई और नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर, और उन्हीं के साथ हम सीधे जुड़ते हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको सभी को, तमाम दर्शकों को। धीरेन्द्र जी, एक तो इस पूरे प्रकरण पर जरा रोशनी डालिए कि ये पूरा मामला है क्या। नंबर 2, जो अधिकार था हिंदुओं का और कई सौ सालों से इसकी पूजा होती आ रही थी, उसको मौखिक आदेश पर रोक दिया जाए और फिर होने ही ना दिया जाए, और अब शुरू हुई है तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इसको रुकवाइए। दरअसल हमको दो चीजें देखनी होंगी, जैसे कि एक तो ज्ञानव्यापी पूरे मस्जिद को लेकर है जो मामला है कि भाई जो मस्जिद है वो पूरी तरह से हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। पहला सवाल तो ये है, जो मेजर चीज है जिस पर केस चल रहा है, जिस पर सर्वे भी हुआ, एएसआई ने सर्वे भी करके दिया है पूरा, जिसमें ये पाया है, क्योंकि उसके जो एएसआई को जो निर्देश दिए गए थे उसमें बार बार था कि नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थी, मतलब जो पहले था उसका नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन था। क्योंकि ये सवाल भी बहुत सारे पूछ रहे थे कि आपने क्यों कह दिया, खासतौर से जो हिंदू मतलब गंगा जमनी तहजीब के खास तौर से जो नायक हैं या सेकुलर नाम से घूमते हैं, वो बार बार ये कह रहे थे कि उसने ये क्यों कहा, क्योंकि नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ईयर डेट्स वो सब उन्होंने पूछा। डेट्स का मतलब ईयर्स की संभावित, क्योंकि वो तो कोई ऐसा तो है नहीं, आप साइंटिफिक तकनीकों से जितना पता लगा सकते हैं उतने से आपको करना था। इसके बाद दूसरा केस श्रृंगार गौरी है, जो दीवार पर माँ की प्रतिमा है जिसमें साल में एक बार जाते हैं भक्त, वो एक बार जाया करते थे। और
ये व्यास गुफा है जो बिल्कुल नीचे है मंदिर, जो मस्जिद के उस बेसमेंट में, जहां से भगवान नंदी जिस तरफ से देख रहे हैं उसी तरफ से ये सामने जाकर व्यास गुफा जिसको बोलते हैं, व्यास तहखाना अब उसको कहा कहने लगे, लेकिन व्यास गुफा के तौर पर वहां ये पूजा प्रतिदिन व्यास परिवार किया करता था। व्यास परिवार ने ये पूजा लगातार की। और 1936 का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था जिसमें दीन मोहम्मद, जो वहां का एक मुस्लिम पक्षकार, और उसके साथ दो और, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी थी, और एक दीन मोहम्मद, ये लोग दीन मोहम्मद वर्सेस राजस्व सचिव के तौर पर ये मुकदमा दर्ज है, लोग जाकर साइट पे बाकायदा देख सकते हैं। तो 1936 में ये केस दर्ज किया गया और उसमें ये जो अलग अलग चीजें थी उसमें से एक चीज ये कहेगी कि ये सारी लैंड वक्फ लैंड है, लिहाजा ये मुस्लिम समाज को दे दी जाए। और साथ ही साथ अगर ये वक्फ लैंड नहीं है, वो भी कहा, तो वादी को इसके इस्तेमाल करने की पूरी इजाजत दे दी जाए, क्योंकि वो अधिकार के तौर पर वो बहुत दिनों से इस्तेमाल करते हैं। ये कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं है, सिर्फ मस्जिद का ढांचा वाली जगह को जिक्र किया गया, और बाकी सब जगह चूंकि उसमें कोर्ट में मेंशन नहीं है, क्योंकि उससे पहले से ही जो आसपास की जो सारी जमीनें जो हिंदुओं के घर है, काफी डिटेल्ड फैसला है, वो सब लोग जाके पढ़े उस पर, सिर्फ दीन मोहम्मद वर्सेस राजस्व करके। उसमें उन्होंने कहा कि ये सारा नहीं है, ये सिर्फ उस स्ट्रक्चर को कहा। और उसमें साथ ही साथ जब चूंकि कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो ये उनके बाद हाई कोर्ट पहुंचे, और हाई कोर्ट में इन्होंने जाके वो दोबारा की, तो हाई कोर्ट ने उस केस को 1937 में खारिज किया और कहा कि नहीं, ये जो है आपको कोई राइट नहीं है, सब कुछ आपका नहीं है, और कुछ लोग अगर कहीं एक जगह किसी खास पर्पज से इकट्ठा होते हैं किसी खास आयोजन पे, तो वो जमीन उनकी नहीं हो जाती, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि अलविदा जुमे, रमजान के आखिरी जुमे के दिन वहां वो इकट्ठा होते हैं, उनको वो तमाम चीजें, तो पूरी डिटेल्ड फैसला था। उस बीच में उसके बावजूद ये पूजा होती रही। ये पूजा 1993 तक होती थी। एक मौखिक आदेश आया, क्योंकि वो दौर वो था कि मुलायम सिंह यादव ये समझ चुके थे गोली चलवाने के बाद कि वो जो है एक बहुत बड़ी फसल बो चुके हैं वोटों की, जो आने वाली उनकी पीढ़ियां भी काटती रहेंगी। वो वोट यानी जो जिस तरह से हिंदू सिस्टम्स के खिलाफ एक नफरत का बीज भर दिया है और मुस्लिम्स को मजबूर कर दिया जाए एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े होने के लिए जो कुछ जातिगत वोट लेके आती है, तो वो असली कहानी वहां से शुरू हुई। क्योंकि मैं इस आदेश को खुद भी खोजने की कोशिश की, और हो सकता है इसके बारे में हम लोग लगे कि आखिर ये कैसे संभव है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या उसके बिना आपने बंद किया मंदिर, उसने आपने बैरिकेडिंग करा दी, फिक्स करा दिया, वो पूरा का पूरा बैरिकेड करा के उसको बंद कर दिया, और लिहाजा जब वहां जाना संभव नहीं हुआ तो वो रुक गया। ये एक अजीब किस्म की कहानी थी जो लगातार चल रही थी। तो ये केस फिर 90 और एक और इंटरेस्टिंग बात, 1937 के केस में भी कोई हिंदू पक्ष नहीं था। हिंदू पक्ष की तरफ से कोई था ही नहीं, क्योंकि सरकार और राजस्व उसी में, इसलिए उस फैसले में जो बहुत सारी चीजें, इसलिए हिंदू पक्ष उससे बहुत ज्यादा सहमत भी नहीं था। क्योंकि हाई कोर्ट ने एक जगह ये भी लिखा है उस फैसले में, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है, कि ये जो सिविल कोर्ट वाले जिसने जज ने जांच कराई थी, तो उसने ये पाया था अपनी जांच में कि ये विशाल हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम उस समय नहीं जाना हमको, और हम 1810 तक जाते हैं। 1810 का मेंशनिंग इसलिए किया गया था, अगर मैं एग्जैक्ट सन याद है, जिसमें कि दंगा हुआ था, बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, वही है उसके लिए ही हुआ था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि दंगे साहब अंग्रेजों ने कराने या इनके बाद शुरू हुए, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार चूंकि मुस्लिम्स वहां जिस तरह से उस समय भी काबिज थे, वो अपने अंदर से ये जो अक्सर सुनते हैं आप कि 800 साल राज किया, 700 साल राज किया, इस तरह की कहानी जाने नहीं देना चाहते थे। एक इंटरेस्टिंग बात ये आई जैसी कल हुआ कि ये फैसला अगर हुआ कि ठीक है, व्यास की जब पूजा हो रही थी, कोई ऑर्डर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं है, कोई इस पे किसी ने वो नहीं किया था, तो 91 में इसको लेकर फिर वापस विजय और 3 लोग ये गए, जिसमें एक संस्कृत के प्रोफेसर थे, एक व्यास जी जो उनके परिवार के थे, सोमदेव जी जो व्यास खुद इस गद्दी के ऑनर थे, और एक और सामाजिक कार्यकर्ता इस केस को लेकर फिर अदालत में गए।
1996 तक में फिर इसको लेके आगे बढ़ा और आखिर में 2019 में शायद या 17 में वही जो वकील साहब थे वो इसको लेकर हाई कोर्ट चले गए। उसके बाद ये केस शुरू हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जो एक ड्रैकोनियन और एक अजीब किस्म का लॉ इस देश पे काबिज किया नरसिम्हा सरकार ने, जो मैं कहूंगा कि इस देश की आजादी के साथ शायद सबसे बड़ा मजाक और बहुत ही ज्यादा, चूंकि हिंदू सहिष्णु होता है इसलिए आप उसके उस विरोध को नहीं देखा जो उन्होंने, जो उस समय, क्योंकि इस तरह का लॉ कोई भी नहीं मान सकता। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद के जो नेचर है वो वही रहेगा और आप किसी का राइट ही नहीं रहेगा। और आप ये सोचिए, यही लॉ, चूंकि ये जानते थे, आज उन मुसलमानों के लिए जो हिंदू मंदिरों के तोड़ने को अपने गर्व का विषय मानते हैं, जिनको ये लगता है, और वो बल्कि किसी बहस में आपने देखा होगा कि वो वकील जो जो विष्णु जैन है, विष्णु शंकर जैन के उस पर कि आप जैन हो, हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो ये तय नहीं कर पाते हैं कि वो फोर्सली कन्वर्ट है या इच्छा से उन्होंने स्वीकार किया, वो ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो ये जरूर बताएंगे कि नहीं आप हिंदू बनने की कोशिश कर रहे। तो ये जब फैसला आया, उसके बाद ये विजय शंकर जो गए उनको लेके इस कोर्ट में गए, तो उस पर सुनवाई हुई और आखिर में अदालत ने कल जो वो थे उन्होंने ये फैसला दिया डिस्ट्रिक्ट कि ये जो है यहाँ पूजा का अधिकार है, और लिहाजा जैसे ही मिला 7 दिन के अंदर, 7 दिन का समय दिया गया, 7 दिन के अंदर आप इंतजाम करके उसको कर सकते हैं। तो एक सरकार के अधिकारियों ने तय किया कि वो 7 दिन के क्या 7 घंटे के अंदर करा सकते हैं, ये उनको लगा, उनके पास ये, उनको उन्होंने अपने हिसाब से देखा और उन्होंने वो करा दिया। तो जैसे एक मौखिक आदेश पे बंद किया गया था, इस देश में एक लीगल, प्रॉपर लीगल लड़ाई के बाद हिंदुओं ने उस राइट को हासिल किया। इसके तुरंत बाद इधर ये फैसला हुआ था और उधर दूसरी तरफ मुस्लिम इंतजामिया कमेटी, जो अंजुमन इसकी मस्जिद की कमेटी है जो पहले से है, जो उसकी इंतजामिया कमेटी है, वो अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार हो गई थी। वो सीधे तौर पर चली गई, उसने सुप्रीम कोर्ट में रात में अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद रजिस्ट्रार को अप्रोच किया, और जो जानकारी है कि भाई फिर जब चीफ जस्टिस से सीजीआई से बात किया सुबह अर्ली मॉर्निंग में, अल सुबह जिसको कह सकते हैं, उस तड़के, तो उन्होंने पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, अगर कोई रिलीफ लेना है तो आप वहां जाइए। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में भी फाइल किया है, 15 दिन तक रुकवाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद वो दूसरी जगह, अभी उस पर कैविट चूंकि हिंदू पक्ष फाइल कर चुका था, और अमूमन आप मुखालिफ जो है उसको भी पता देते हैं, चुपचाप सुबह हुआ गया, और मीडिया को भी सुबह पता चला उसके बहुत घंटों बाद, मतलब साधारण जब ये हो भी गया सारा, उसके बाद इस देश के मीडिया को भनक लगी। तो आप सोचिए कि किस लेवल की प्लानिंग की गई। अब आप सवाल आपने किया कि अखिलेश यादव का पहला और 7 दिन, तो अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि वो मालूम है कि उनकी वोट क्या है, क्योंकि अगर वो सिर्फ अपनी जाति के सजातीय वोटों के अलावा या जातीय समीकरण में साधने वाले अलावा उनके पास एकमात्र वोट मुस्लिम वोटर्स है। तो वो जानते हैं कि ये वोट अगर उनके पास नहीं है तो उनके पास कुछ नहीं है, उनकी लीडरशिप कुछ नहीं है। तो उस वोट के लिए जो उनके पिता ने किया, चूंकि ये फसल उन्होंने बोई थी, तो लिहाजा काटने का हक उनको है, ऐसा लगता है उनको कि ये उनके पास है, और चूंकि अगर इसका कोई विरोध होगा तो वो, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ये कर दिया। भाई कोर्ट का फैसला था, कोई इलीगल हुआ हो तो आप बताइए। बल्कि मैं तो आज ये सोच रहा था कि 1947 में अजीब किस्म की आजादी इस देश को हासिल हुई थी, कि जिसमें जिन्होंने देश तोड़ा, जिन्होंने दोस्त तोड़ने वालों की वकालत की, उन सबको 47 के बाद ये ताकत दी गई कि वो और अपनी ताकत अर्जित करे, इस देश को ब्लैकमेल कर सके और इस देश को देश बनने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। वहां आपको कोई जो इनजस्टिस आपके साथ हुए, जो आपके ऊपर गुलामी के दौरान जो इनजस्टिस किए गए, उन सबको आप गौरव गाथा मान के स्वीकार कर लें, ये कोशिश हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैसला था। और जो अगला हिस्सा था कि विरोध क्यों कर रहे हैं, भाई अगर आप, ये गंगा जमनी तहजीब की कहानी बनारस से ही शुरू होती है, हालांकि इसके सबसे बड़े तूतिए हिंद तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो, जिसने, अगर आप इतिहास के पन्ने इतने काले हैं, अगर उनको पढ़ा जाए ओंकार सर, तो कई बार आदमी को
जुगुप्सा होती है, लेकिन वो किताबों में पढ़ाए जाने चाहिए थे। दिक्कत ये है कि इस देश में पढ़ाए नहीं गए। उसने अलाउद्दीन खिलजी को खलीफा की इस्लाम की तलवार कहा है, यानी इस देश के सर्वाधिक घृणित बादशाहों में से एक, जो मानसिक परवट था, जो बिल्कुल विकृत दिमाग था, जिसने कितनी ज्यादा तबाहियां इस देश में मतलब हिंदुओं पर ला के दी, जो यहाँ के निवासी थे, उस शख्स को वो आदमी इस्लाम की तलवार कहता था। उसको आपने गंगा जमनी तहजीब का जब नायक बनाया, तो ये समझ उनकी क्लियर थी। यह जिहादी जो आइडिया है उसकी समझ बिल्कुल क्लियर है, आपकी समझ धुंधली हो सकती है। वो वाकई उसी को इस्लाम की तलवार कह सकते हैं, जो ये सब जो दो गैर मुस्लिम है उनको परसिक्यूट करे और उन सबको करे। तो आप अगर उनके जाने को देखें, विरोध को देखें, क्योंकि इसमें इन जनरल तो ये आधार ही नहीं बैठता। आप मंदिर की बात पर लड़ सकते हैं, मतलब मैं ये कहूं कि आप उस पर जरूर लड़ें कि भाई आपका लीगल राइट है, आप लड़ना चाह रहे हैं, आप लड़ें, लेकिन आप इस पर कैसे लड़ सकते हैं? क्योंकि आपने जहां वहां पूजा हो रही थी तो उस वक्त तो कोई नई केस हुआ नहीं, पूजा चल रही थी 93 में। मुलायम सिंह एक आए और उन्होंने अचानक उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया मौका है उनके लिए, और वोट जो उन्होंने गोलियां चलवाने के बाद जो ख्याति अर्जित की थी उसको और सस्टेन, उसको और सीमेंटेड करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। और उन्होंने मसले में उसको देखें कि आखिर फिर इसमें बाद में क्यों जा रहे हैं ये लोग, क्यों जा रहे हैं गंगा जमनी तहजीब के नायक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गंगा जमनी तहजीब एक ऐसा शब्द था ओंकार जी, जिसको मुझे लगता है इसलिए रचा गया था कि तमाम तमाम वो लोग जिनको इस देश पे श्रद्धा, भारत, आस्था, वो सब भूल जाए, वो सब ये ध्यान ही न रखे। क्योंकि ये बात, ये मुझे जब 2013-14 में मैं इस शब्द को समझता था, लिखता था कि आखिर ये है क्या। क्योंकि आप गंगा भी यहीं की, यमुना भी यहीं की, उन दोनों का कोई रिश्ता अरब के साथ नहीं बैठता है। आपने उनका कोई रिश्ता जोड़ा भी नहीं कि भाई चलो ठीक है आपके कुछ हो, बल्कि आपने तो जिस इकबाल को, जिसको ये नायक मानते हैं, जिसको ये सब मानते हैं, जबकि जिसका फेनेटिक्स जो आइडिया है, जो इतना फेनेटिक था, जिसके बाद में शिकवा आप सुनेंगे, तो उसमें वो जिक्र करता है कि इसके किनारे आके तो इनका लंगर डूब गया, मतलब जहाज डूब गया, जिसने तमाम पर्सिया और तमाम लोगों को रोन दिया, वो आके गंगा के किनारे डूब गए। तो ये बेसिकली गंगा जमनी तहजीब का नाम कुछ भी नहीं था, ये एक फरेब जिसको कंटिन्यू भुनाने की कोशिश की गई, खासतौर से एक नई ब्रीड जो इस देश में है वो है वामपंथी मुसलमान। क्योंकि वो एक नई कहानी इस देश में पैदा हुई, वो वामपंथी है, उसके लिए राइट, उसको ताकत है जब वो, और साथ ही वो मुसलमान भी है, वो मुस्लिम हितों के लिए जिहादी ताकतों को ताकत देने के लिए पूरे सारे इस्तेमाल करता है, और उसके बाद वो वामपंथी भी है। तो दोनों तरह के खौल में रहता है और वो उसको करता है। तो आप ये देखेंगे ये आइडिया उनका दिया हुआ था, क्योंकि आपके पास, मैं शायद आपके ही प्रोग्राम में एक बार कह चुका हूं कि गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा नायक, मुझे लगता है ये लिखा जाना चाहिए हर बार की किताब में, कि सबसे बड़ा नायक सिर्फ एक ही शख्स है और वो है तैमूर लंग, दुनिया का सबसे हत्यारा जो बादशाह है, जिसने पूरी दुनिया में लगभग 1/7 आबादी को खत्म कर दिया था, जिसकी क्रूरता की कहानियां अनंत हैं। उस क्रूर बादशाह ने यहाँ लोनी में 1 लाख हिंदू कैदियों को मारा। आप ये सोचिए, उसकी अगर आप पढ़ेंगे उसकी किताब में वो जिक्र करता है एक कवि के नाम का, चूंकि मैं अभी निकाल के किताब दिखा सकता था बातचीत में, लेकिन मैंने चूंकि बातचीत के क्रम में आया, उसने कहा कि जो नहीं मारेगा, जब वो नरसंहार किया गया, जो नहीं मारेगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो एक कवि हृदय, उसने कहा कि वो बहुत ही कमजोर था, वो इस तरह की लड़ाई नहीं, उसने भी शाम तक 15 कत्ल किए। ये वो दास्ता थी जिसको फरिश्ता ने कहा कि 100 कोस तक, 50 कोस तक पानी पीने लायक नहीं बना, यमुना का खून इतना लाल कर दिया गया, चीखों से ये शहर हो गया, जिनके साथ रेप किए जा रहे थे, जिन महिलाओं बच्चियों के साथ उसकी फौज रेप कर रही थी, वो सब बहरे कर दिए। तो ये उसने यमुना की तहजीब, जो जमनी तहजीब है, वो यहाँ से शुरू की, और ठीक दिल्ली के 15 दिन बाद वो पहुंचता है ओंकार जी हरिद्वार, और उस समय वहां मकर संक्रांति का मेला चल रहा था, 1399 की बातें हैं। उसके बाद वो वहां पहुंचता है और वहां
जो हिंदू इकट्ठा हुए थे धार्मिक उनके लिए, उनका कत्ल करता है। वहां 30,000, ऐसा माना जाता है कि 30,000 हिंदुओं को उस वक्त कत्ल करके उसने गंगा का पानी लाल कर दिया। और चूंकि ये दोनों पानी जाके मिले होंगे, बहुत लंबा पीरियड नहीं था, संगम में मिले होंगे, तो इसको इन्होंने गंगा जमनी तहजीब कहा। चूंकि मैंने फिर कहा कि उनकी समझ साफ है, आपकी समझ धुंधली है, तो आप कुछ और समझ बैठे। उनको मालूम है गंगा जमनी तहजीब क्या है, वो उसको अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए वो बार बार, आप देखेंगे अब ये धमकियों का दौर शुरू हो जाएगा। एक ने कहा 6 दिसंबर दोहराया जा रहा, किसी ने कुछ और कहा, वो बाबरी मस्जिद मान नहीं रहे थे। चूंकि आपने इन 75 सालों में यही तय नहीं किया है कि आखिर इस देश में भारतीय होना राष्ट्र विरोध के लिए क्या मायने होंगे। उनकी नजर में उमर खालिद भी देशभक्त है, उनकी नजर में शर्जिल इस्लाम भी शर्जिल भी वो है, शर्जिल इमाम, वो भी देशभक्त है। उनके लिए ओसामा बिन लादेन भी क्रांतिकारी है। तो फिर आपके पास आइडिया क्या है? आप ISIS की सबसे बड़ी भर्ती सेंटर यहाँ खुल गए हैं, ये दुनिया को इस्लाम सिखाने में लग गए हैं, और ये इवन दो जो मिडिल ईस्ट में जो चेंज आ रहा है, ये उस चेंज पर उसको समझा रहे हैं। यानी नकल ये बता रही है कि तुम असल से ज्यादा, तो हमको असल से ज्यादा आता है। तो ये और ऐसे दोगले लोगों का क्या करिएगा। ये इरफान हबीब का बयान है, मंदिर के दावे सही तो क्या देश में यही सब चलेगा। यानी उनका कहना है कि ठीक है, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद वहां खड़ी की गई, लेकिन अब फिर से तोड़ करके जो है मंदिर को बनाया जाए, क्या यही सब चलेगा। और इन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहा कि साहब, ये तो सबको पता था कि वहां पर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवाई गई है, इसके लिए सर्वे कराने की तो जरूरत ही नहीं थी। ये दरअसल उसी दिन का बयान है जिस दिन वो सर्वे रिपोर्ट आई थी। और मैं इसमें आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, कि इस बार, उस दिन भी मैंने बताया था कि इस बार उन 52 गजों में से एक भी आदमी का बयान नहीं आया, ये भी उन्हीं में शामिल था। इसने इस दफ्तर को, ICHR के दफ्तर को, बाबरी एक्शन कमेटी का दफ्तर बना दिया था पूरी तरह से। वहां पूरी मीटिंगें होती थी, क्योंकि ये जानते हैं बाबरी मस्जिद का जो दिक्कत थी, उसमें ये दिक्कत थी कि आपको ऐतिहासिक तौर पर उसके सारे कागज, उसकी हिस्ट्री को मिटाने के लिए बहुत कोशिशें की गई और निरंतर उसको नष्ट किया गया। लेकिन औरंगजेब ने ये कोई वो नहीं की। जब इस्लाम आया तो तब उस समय इस तरह की चीजें थी कि आप उस समय मजबूत नहीं थे। लेकिन औरंगजेब के समय तक आते आते इनको ये भरोसा हो गया, कट्टर इस्लामिक शासकों को, कि ये देश हमेशा उनका गुलाम होगा और वो कन्वर्ट कर देंगे। चूंकि फतवाए आलमगीरी का बनना बहुत ही साफ है कि आखिर क्यों वो बनाई गई थी। 500 मौलवियों और उन्होंने तैयार किया, जो आलिम इन्होंने बुलाए, जिसमें 200 हिजाज के थे, 200 मेसोपोटामिया, 100 हिंदुस्तानी थे सिर्फ। और उन लोगों ने ये तैयार किया था आखिर ये देश पूरी तरह कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। और उसको पढ़ना आपको उल्टियां करने जैसा है, जिसको आखिरकार पढ़ाया जाता है। वो नफरत पढ़ के, ये जो सबसे ज्यादा भर्तियां इस देश में हो रही हैं विदेशी आतंकी संगठनों को, जिनको जिनको कत्लो गारत करते हुए हमने देखा, जिनको हिंदुस्तानियों ने बच्चों को बेचते हुए देखा है, जिनको गर्दनें काटते हुए देखा, उनके लिए भर्ती अगर की जा रही है, तो आप ये सोचेंगे इतनी नफरत आई कहां से होगी। ये पूरी नफरत उन्हीं किताबों से लिख के आई है जिनको बाकायदा पढ़ाया जाता है। और उसके बाद सवाल ये हुआ कि इस पूरे फतवा आलमगीरी ने लिखा। अब आप उस पूरे तमाम जगह पर आलमगीर ने समझा कि अब किसी के यहाँ आने की संभावना नहीं है, कोई इस देश का सूर्य अब कभी उदय नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने जो बचे हुए लोग हैं उनको अपमानित करने और इस्लाम की कुव्वत दिखाने के लिए उन्होंने बाद के मंदिरों को न केवल तोड़ा, बल्कि उसका पूरा का पूरा वर्णन अपनी किताबों में लिखा, ताकि वो अपनी नस्लों को ये बताएं कि हमने ये किया था। अब उसके बाद यहाँ छोड़ भी दिया, और धीरे धीरे, जानते हैं, इसमें बहुत तेजी से ये किया गया। अगर आप जेम्स प्रिंसेप का नक्शा देख लेंगे,
इसमें तो उसमें वो मंडप साफ नजर आते हैं, जो इन्होंने बाद में धीरे धीरे तोड़े, क्योंकि वो समझ गए कि ये देश उस तरह बदला नहीं जिस तरह से इस्लाम ने बाकी तमाम जगह पर खत्म किया तलवार के जोर पर, चाहे वो बेबीलोनियन सभ्यताएं हों, सुमेरियंस हों, और या मिस्र की जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में हैं उनको खत्म किया, पर्शिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता को उन्होंने नष्ट कर दिया हो, और उनकी तरह से वो यहाँ खत्म नहीं कर पाए। लिहाजा उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की, और ये सब 1947 से पहले की बहुत बड़ी घटनाएं हैं जिसमें ये सब लोग साजिशन शामिल थे। तो उसमें ये सब किया गया कि किस तरह से उसको अपमानित करने के लिए छोड़ दिया गया। तो इरफान हबीब ने ये जवाब इसलिए दिया था क्योंकि इसको ये मालूम है, इसको मालूम है, और ये जो बाकी सब उनको मालूम है कि मथुरा में या काशी में या उन बाकी सब मंदिरों में, मैं सिद्धपुर से लेके तमाम जगह जा चुका हूं, उन मंदिरों में बहुत सारे मंदिरों को देखा है जिनमें कुछ कुछ है ही नहीं आपके पास बताने के लिए कि हाँ हमने नहीं तोड़ा। इससे पहले आप ये देखिए, गौर कीजिए, कितने दिन तक सिर्फ ये ख्वाब चलता रहा कि वो उस मस्जिद में नमाज या उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती है जिस पर आपने डिस्प्यूटेड बना। ये बहुत बड़े दिन तक नैरेटिव चला। ये इसी तरह था जैसे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी पैगंबर मोहम्मद साहब पे, वो नैरेटिव यहाँ गढ़ा गया, उसी तरह से ये भी नैरेटिव गढ़ा गया। और ये बाद में, अभी कल मैं देख रहा था एक उस पर बैठे हुए, तो उसने कहा, उसने रिपोर्टर ने इसी अंदाज में पूछ लिया कि वहां तो दुआ कबूल नहीं होती, तो उसने कहा कि यार तुम बताओगे क्या दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है, तो इस्लाम का मसला है, हम लोग देख लेंगे जब रहेंगे। तो ये बेसिकली ये झूठ 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 जो 60 गांठ वाला मसला है, वो यहाँ आप गांठ खोलते जाएंगे। जो जिहादुल लिसान है, जो मतलब जबान से किया जाता है, लेखनी से किया जाता है, उस तरह में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपने ये तय नहीं किया कि 47 के गुनहगार कौन है, क्योंकि आपने इस बात का फैसला नहीं किया था। और ये सीधी सी बात है, भगवान श्री राम भी उसमें कहते हैं मानस में कि यदि मैं खल को दंड नहीं दूंगा, यानी राक्षस को या शत्रु को या जिसने गलती की, अपराधी को दंड नहीं दिया जाएगा, तो वेद श्रुति सब नष्ट होंगे, उनका ज्ञान भ्रष्ट होगा। क्योंकि आपने 47 के गुनाहगारों को खोजा ही नहीं। आपने क्या किया, मुस्लिम लीग के वो तमाम लोग जिन्होंने इस देश को बंटवारे में हिस्सा लिया, वो बाद में दूसरी पार्टी में शामिल हुए, सत्तारूढ़ पार्टी में, और वो यहाँ के बन गए। आपने असहयोग खिलाफत आंदोलन को शील्ड दी। आप जो देश के खिलाफ खड़े हुए लोगों को आपने पहचानने की कोशिश नहीं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आज आप दोबारा से मजबूर पा रहे हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा ओंकार जी जहां मेजॉरिटी अपने अधिकारों के लिए इस तरह से सड़कों पे गिड़गिड़ा रही हो। और जो एक ब्रीड आप देखते हैं जिसको आप सेकुलर जमात या तमाम जमात कहते हैं, तो वो जमात भी इसीलिए पैदा हुई है क्योंकि उसको इसमें फायदा मिलता है। उसको मालूम है कि इधर से तो कोई रिएक्शन आना नहीं, इनको कोई फर्क पड़ना नहीं। उन्होंने उनको नशे में, अफीम में डाल दिया, एक ऐसा इतिहास तैयार कर दिया कि वो खुद से आत्महीनता में डरे हुए हैं, अपने आत्महीनता में धसे हुए हैं। वो हमें क्या करेंगे। और यहाँ बैठने का फायदा ये है कि आपको ताकत मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा। मैं बहुत सारे अखबारों को पढ़ता हूँ, अब वो सब बता रहे हैं। तो इरफान हबीब यही कह रहा है, उसी बेशर्मी को बता रहा है कि साहब ये तो है, आप क्या करना है। तो चूंकि आपके पास करने के लिए आपने आइडिया ही नहीं सोचा, तो आप बैठिए, आप होंगे बहुसंख्यक, कहने के लिए आप बहुसंख्यक है, लेकिन जब वो आप बैठते हैं तो किसी को वो दलित लिखने लगता है, मुस्लिम, किसी को वो लिख देगा पिछड़ा, और किसी को कुछ कर देगा। तो वो सीधे से जानते हैं कि कैसे तोड़ना है, वो क्लैरिटी है उनके। चूंकि आपने 47 की घटनाओं से ही सबक नहीं लिया, आप और इतिहास में बदलाव करने लगे। आपने कॉस्मेटिक चेंज किया इतिहास में, ताकि आप इस बात को लिए कि साहब अकबर को महान दिखा देंगे तो शायद ये लोग, बल्कि अकबर के ऊपर, बल्कि अभी बाबर पे अब्बास मल्दियार ने बहुत ही बढ़िया बुक लिखी है, किताब है जो तमाम दर्शकों को आपके मैं बता रहा हूँ, बाबर, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। दरअसल उस वक्त भी आपने देखा होगा कि एक एजेंडे कैसे आते हैं। मैं एजेंडे पे बात कर रहा हूँ, खासतौर से जो मुस्लिम पत्रकारिता में जो जिहादी आइडिया दिमाग में घुसाते हैं कुछ लोग, सबके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, वो कुछ लोग उस तरह से, जैसे उन्होंने बताना शुरू किया, याद होगा आपको, राणा सफिया राणा, कि अकबर के समय में 25% थी, है ना। अरे वो 33% थी उससे पहले, जब हमले हुए, जब आपने नष्ट करना शुरू किया, उनका उद्यम था। वो फिर भी लड़ते रहे। वो दुनिया में फर्स्ट एडी से लेके फर्स्ट 01 से लेके 1100 1200 1300 तक वो 33% थे।
जब आपने आके नष्ट करना शुरू किया तो घटना शुरू हुआ, कोई बढ़ा नहीं, नेगेटिव ग्रोथ इनके समय में आई, जिस मुगल बादशाहों की तारीफ में कशीदे पढ़े गए। तो ये बेसिकली एक भ्रम में डाला हुआ था। और अगर मैं कह रहा कि अगर उस समय सच बोला जाता, सच लिखा जाता ओंकार जी, तो शायद दोनों समुदाय बेहतर तरीके से एक देश को देख रहे होते। लेकिन उस वक्त साजिशन ताकत दी गई, ऐसी लोगों को ताकत दी गई जिन्होंने इस देश को तोड़ा था। और खासतौर से आप ये देखिए कि न केवल फौज में ऐसे हमले हुए कि वो लोग, एक दो फैसला नहीं था, जब वहां से पाकिस्तान से अटैक हुआ था कबायली, तो एक दो हमले नहीं हुए थे। मैं वो किताब मैं पूरी लाइन से बता सकता हूं कि किस तरह से, और वो किताब भी मैं पढ़ रहा था कि किस तरह से कई जगह पर हत्या करके वो वहां मिल गए, जो वहां के मुस्लिम सिपाही थे उस कवायद के। उसके बाद फिर आप ये देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप जिन्ना की तस्वीर नहीं उतार पाए। जिन्ना नायक है, अगर वाकई जिन्ना नायक है तो फिर तो इस देश के होने का, अस्तित्व होने का कोई मतलब नहीं। फिर तो यही होना चाहिए था कि इस देश को एक गुलामों की तरह जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि अगर जिन्ना नायक है तो फिर ये देश में खलनायक कौन है, हत्यारा कौन है? ये तो सवाल है ना। क्योंकि हमने अपने से सवाल नहीं किए, इसीलिए अब आप और सवालों में गिर गए। ये बताइए, चलते चलते इस पर भी जरा चर्चा कर लें। एक तो दर्शकों को मैं उस पूजा के कुछ स्नैप्स दिखा देता हूं जो वहां शुरू हुई है। हाँ, इसकी बड़ी वीडियो भी आए हैं। जी हाँ, जी अब हाँ। आप इसको कौन मस्जिद बता देगा, आप बताइए इसको। दूसरे, मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते होंगे, ये जरा एक दृश्य देखिए। इसमें वो शिवलिंग है जो ज्ञानवापी में है, और वहां पर वजू की जाती थी, हाथ पैर धोते थे, नाक साफ करते ये थे। वो नहीं है, ये वो नहीं है शायद, ये फोटो नहीं है शायद। मेरे विचार से। नहीं, अच्छा, वो वो। अभी, हाँ, उसका अर्घा नहीं अभी दिख रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि वो अर्घा होगा। अभी वो अलग है। वो मिल गया, मिल गया। उसको मैं साझा करता हूं दर्शकों से। मैं ये जानना चाहता हूं, एक्चुअल में सवाल ये है कि साहब, ये बार बार सच को सामने आने से रोकने की कवायद में क्यों जुड़ जाते हैं, और बार बार ये भागने क्यों लगते हैं? कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। ये वो ये ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित है, और इसको ये फव्वारा बता करके जो है एक गलत बयानी भी करते हैं, और वहां जो इन्होंने पाप किए हैं वो भी अब सबके सामने आ चुके हैं। तो ये बार बार सच को छुपाने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं। और 2022 में जब सर्वे की बात आई थी, तो इस क्षेत्र को ये कह करके इन्होंने रोकने की कोशिश की कि सब मछलियां मर जाएंगी। अभी भी वो सील रहा जब पूरा सर्वे हो रहा था। तो अब तो खैर नए सिरे से मांग की जा रही है कोर्ट से कि उस क्षेत्र का भी बाकायदा सर्वे कराया जाए, जैसे दूसरे क्षेत्रों का कराया गया है। तो इसके पीछे की, ये आप दुस्साहस कहेंगे, हेठी कहेंगे, नफरत का आलम कहेंगे, क्या कहेंगे कि सच को सामने नहीं आने देना है और झूठ पर ही झूठ बोले जाते रहना है? दरअसल अगर आप उसमें इतिहास पर बात करेंगे तो उसमें झूठ और लूट, इसके अलावा कोई तीसरा शब्द नहीं। उनके पास देने के लिए कोई तीसरा शब्द नहीं है। जिस इस्लामिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है वो यहाँ के लोगों ने तैयार किया। जो मजदूर थे वो यहाँ के थे, वरना तो वो खूबसूरत इमारतें आपको वहां भी दिखाई देती जहां से लोग आए थे, वहां कुछ नहीं मिला। तो जिस झूठ और लूट को आपने वामपंथ के सहारे इस देश में एक खूबसूरत ख्वाब में बदला, वो टूटता दिखता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो टूटता है। तो आप उसको टूटने से बचाने के लिए इस तरह की सब तमाम चीजें करते हैं। और अगर सच होता, आप ये सोचिए, ये तो कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी नहीं मानेगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई आरोप लगाता है कि आपके घर में ये छिपा हुआ, तो मैं कहूंगा ठीक है, आके देख लो।
जब इतना ज्यादा लोग कह रहे हैं तो आप आके देख लो। आप हर बार क्यों रोक रहे हैं? एक एक चीज पर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको मालूम नहीं है, या इसलिए नहीं कि आपको ये अच्छे से मालूम है, इसलिए आप जा रहे हैं। आपको ये सच ज्यादा मालूम है, हमसे ज्यादा मालूम है। आपको जब आप वजू करते हैं तो आप सोचिए उस समय कितनी नफरत होगी, और वो जो मुंह पे डाल के वो बार बार बोलते हैं कि नहीं, दीन जो है, दूसरे दीन की भी मदद या वो की जाती है। मैं इस्लाम पे यहाँ बात नहीं करूंगा अभी बहुत ज्यादा कि वो क्या है, मैं तो उसको आसानी से बता सकते हैं, अब तो आजकल सभी बता सकते हैं, क्योंकि अब एक अच्छी चीज ये हुई है कि इस इंटरनेट ने, इस दुनिया ने उन लोगों को खड़ा कर दिया, इसलिए जो फर्जी जो हिस्टोरियंस थे या वो थे, उन सबको जो है इस समय बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। वरना तो आप ये सोचिए कि आपको दिखाई नहीं देता था आपके अंदर किसी तरह की कोई श्रद्धा किसी दूसरे धर्म के लिए, और उस धर्म के और उस देश में और उस धर्म में जिसने दुनिया के हजारों साल पहले इस बात की कल्पना की कि वसुदेव कुटुंबकम, ये जितने भी तमाम हैं ये सब ईश्वर के अंश हैं, ये बात की जिसने, उसमें आपको, और 1947 के उस डिवीजन पे, उस पागलपन के बावजूद आपको राइट दिए यहाँ बराबर में रह के इस देश के सर्वोच्च पद और तमाम चीजों पर पहुंचना, और किसी पद पर पहुंचने की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप शायद कंसेप्ट समझें कि जुल्म क्या है जब वो, और जालिम क्या है। अगर आप इन शब्दों को समझेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि वो वहां वो धोते, अपने पैरों को धोते, कुल्ला करते हुए उनको क्या चीज महसूस कराती है। दरअसल ये जहनियत जो जिहादी मानसिकता जिसमें है, जिस आइडिया को लेकर कुछ लोग प्रोपेगेट करते हैं, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस देश में पूरा का पूरा जो इस्लामिक एजुकेशन है वो दूसरे तरीके से पेश किया, वो पूरी तरह से उसको चेंज ही करके रख दिया। और इसीलिए वो नफरत तो भरते हैं लेकिन झूठ के आधार पर बढ़ते हैं। तो ये जो इस तरह के फैसले आते हैं उनका सामना नहीं कर सकते। उनका सामना करने के लिए आप देखिए, मैंने आपको कहा है कि अब ये शुरू होगी, जैसे कल कहा कि हम नहीं मानेंगे फैसला और ये सब नहीं मानेंगे, तो ये तो पहले से ये सबको मालूम है कि नहीं मानना है। ये एक दरअसल बहुत ही इस खतरे को जिस तरह से डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर ने पहचाना था, मुझे लगता है बाकी पॉलिटिशियंस न पहचाना, और पहचानने के बावजूद आंखें बंद करके, क्योंकि सोते को तो दुनिया जगा सकती है, जगाते जागे हुए को जो आंखें बंद करके पड़ा है उसको तो दुनिया भी नहीं जगा सकती। तो वो उसने उसको माना है। बहुत ही अद्भुत उन्होंने लिखा कि किस तरह से ब्लैकमेल करके अपने लिए चीजें हासिल करने की वो जो है वो प्रवृत्ति उसमें डेवलप हुई है। ये 1945 में उन्होंने अपनी किताब में लिखा, 1939 के बाद सेकंड एडिशन में, और उन्होंने बहुत बेहतरीन अपने साथ डाटा देकर सिद्ध किया उन्होंने कि कोई अपराध नहीं, उनको कोई डर नहीं था, वो तमाम जगह पर बल्कि फोर्सेस में, और उसमें अपनी संख्याओं से ज्यादा थे, आबादी से ज्यादा थे। लेकिन आपने एक डर क्रिएट किया, तो जो आप अब देख रहे हैं, मैं तो ये मानूंगा कि इससे ज्यादा ये लोग क्रिएट करेंगे, जो इस तरह की लीडरशिप जो उन्होंने चूज की हुई है वो ये सब करेगी, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि जिन लोगों को वोट लेने हैं, खासतौर से हिंदू पॉलिटिशियन जिनके पास अपना जातीय आधार है या क्षेत्रीय ताकत है, उनको बाकी राष्ट्र के हिस्से से या उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको अपने लिए, चूंकि उनके लिए करप्शन भी उनका हिस्सा है, वो उन्होंने जो समाजवाद के लिए इकट्ठा किया या तो किसी के लिए किया, वो तमाम जो भी वो अपराध करते हैं वो तमाम उसके लिए करते हैं। क्योंकि अब एक और अच्छी बात आपको याद होगा, मैं अवान्तर ही है लेकिन फिर भी, आप शिल्पी जैन हत्याकांड अब आप पढ़ पा रहे हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। आप पटना में किस तरह से लूट हुई थी, उसके बेटी की शादी के वक्त किस तरह से टाटा ने बाकायदा आके कहा था, ये अब आप पढ़ पा रहे हैं। यूएन विश्वास पे किस तरह से हमला करने, मस्ट करने के लिए, ये अब आप पढ़ पा रहे हैं। लोग नहीं जानते हैं किस तरह का अत्याचार, किस तरह का अपराध उन लोगों ने खड़ा किया। और हमसे पहली पीढ़ी, मैं ये कहूंगा जो जर्नलिस्ट उस समय थे, वो लोग जो आज कह रहे हैं कि पत्रकारिता पता नहीं कहाँ रसातल में चली गई, उनकी आंखों के सामने हो रहा था, और वो इसको सामाजिक बदलाव की बात कर रहे थे, वो इसको सामाजिक क्रांति बता रहे थे, क्योंकि वो उस लूट में हिस्सेदार थे। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।